हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांग शक्ति न्यूज़। मैं जुनैद आज आया हूँ अपने एक दिव्यांग भाई के पास जो कि दिव्यांग हैं और किराए पर अपना जो है ई रिक्शा चलाते हैं। घर को चलाने के लिए ये इनका ई रिक्शा खड़ा है, ये किराए पर चलाते हैं। इनकी मजदूरी लगभग दिन में ये 500 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये किराए के दे देते हैं, तो 200 रुपये में इनका क्या होता होगा। आइए हम जानते हैं इन भाई का नाम क्या है। नाम मुझे पता नहीं है, आइए मैं इनसे पूछता हूँ। क्या नाम है भैया? क्या करते हैं? नहीं कराता हूँ। पूरी तरह से। अच्छा, तो कितने रुपए कमा लेते हैं इसमें? इसमें 500 450 का काम हो जाता है, क्योंकि महंगाई का दौर है और रोज़गार कम है, इस वजह से काम नहीं हो पाता है। 400 450 500 कमा भी लो तो 300 रुपये तो किराए के चले जाते हैं। जी। 200 150 में घर का कर्ज कैसे करना पड़ता है ये तो हम ही जानते हैं। सिर्फ जो पेंशन सरकार हमें दे रही है, सिर्फ उसी पेंशन की कोई सुविधा हमें मिल रही है, पर उसके अलावा कोई सुविधा हमारे पास नहीं आ रही। पेंशन कितनी मिल पा रही है आपको? पेंशन अब 3000 रुपये महीना, 3 महीने में 3000 रुपये आ रही है। 1000 रुपये महीना मिल रही है। 1000 रुपये महीने जी। तो आप इस पेंशन के बारे में सरकार से कुछ कहना चाहेंगे बढ़ाने के लिए या कुछ? मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा कि 1000 रुपये महीने में कैसे रोजगार चल जाएगा, कैसे परिवार चलेगा, ये तो सरकार खुद सोचना चाहिए सरकार को। नॉर्मली 1000 तो दिन में ही एक बार में ही उठ जाते हैं। कोई बाहर जाता है कुछ खरीदने के लिए, सौदा पानी लेने के लिए। जी जी, एक बिल्कुल तो ऐसा महीने में 1000 कैसे क्या होगा? 1000 की कोई वो नहीं है, बस ये तो खाली नाम है कि पेंशन मिल रही है। हर दिव्यांग के अंदर ये जज्बा है कुछ करने का, लेकिन सरकार उसको सपोर्ट करे, उसको मदद करे। हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा, लेकिन हम लोगों की कोई मदद ही नहीं हो पा रही है। अगर बैंक से लोन के लिए भी अपील करें तो भी विकलांगों के लिए कोई लोन नहीं है। हम लोग अगर कुछ कमाएंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या हमारा सरकार की हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आवास योजना आपको मिली, उसका कोई लाभ मिला आवास योजना का? नहीं, हमें सिर्फ पेंशन के अलावा कोई योजना नहीं मिली है, और आती है नहीं आती है ये पता नहीं। आती भी है, लोग बताते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। लोग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सुविधा नहीं आई। कहीं जाकर कुछ कोशिश की आपने आवास के लिए? काफ़ी कोशिश की, लेकिन हर जगह से हमें मायूसी लौटना पड़ा है, इसलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमारी आस टूट गई है बिल्कुल। हमें कोई भी आवास योजना नहीं मिल रही है। लोगों के मकान बन गए, हमारा मकान इसलिए नहीं बना कि भाई हम दिव्यांग हैं, भागा दौड़ी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं हो पाया हमारा। लेकिन ये है कि अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि आपको भाई ने बताया कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई जा रही है उसके तहत इन्हें आवास नहीं मिल पाया है, तो ऐसा क्यों है? आखिर ये किसकी गलती है? भाई ने कोशिश की, बता रहे हैं कि सबने निराश मायूस करके लौटाला क्या आवास। तो भाई ने बताया कि आवास योजना के लिए या फिर जो शौचालय के लिए पैसे आते हैं, तो भाई बता रहे हैं कि जिन लोगों के अंडर में ये काम आते हैं उनके पास गए तो फिर भाई को वहाँ से धुतकारा गया, फटकार के भगा दिया गया। ऐसा क्यों किया आखिर उन्होंने? अरे उन्हें तो सरकार उनकी जो सैलरी है वो तो टाइम पर दे ही रही है, तो आवास योजना का लाभ इन्हें भाई को क्यों नहीं मिला? और इनका आवास देखिए, ये रहने की जगह ये क्या है? ये कच्चा घर बना हुआ है भाई का। ये तो आवास के पात्र हैं, इन्हें आवास क्यों नहीं मिल पा रहा है? इनके घर की बाहर की साइड मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि ये आवास के पात्र हैं या फिर नहीं हैं। इनको आवास मिलना चाहिए। और इनका जो शौचालय है वो भी मिट्टी का ही बना हुआ है, ये देखिए किस तरह से। और भाई का दरवाज़ा है वो भी टूटा हुआ है। घर के हालात ऐसे ही हैं भाई के, ठीक नहीं हैं। इनको आवास प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए। और इनका जो है पेंशन की समस्या जो है, भाई बता रहे हैं कि मैं टिर्री चलाता हूँ वो भी किराए पर, और दिन भर में 300 रुपये इसके किराए के दे देता हूँ, 100-150 रुपये बचते हैं। उसमें भाई क्या करेंगे? 200-150 रुपये में कहाँ से खर्च चलाएंगे, क्या करेंगे? और महीने में भाई बता रहे हैं 1000 रुपये पेंशन मिलती है, तो 1000 रुपये में महीने में 1000 रुपये मिलेंगे यार। तो 1000 रुपये महीने में यानी कि 30 दिन होते हैं महीने के। अब बताओ 200 रुपये रोज़ भी नहीं पड़े एक इंसान को तो क्या फ़ायदा है उससे? ऐसी पेंशन से क्या फ़ायदा? तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि
पेंशन को बढ़ा करके कम से कम 2500 या 3000 रुपये महीना करा जाए। और हम जानते हैं भाई से कुछ कहना चाहते हैं भाई? हाँ, मैं अपनी आवाज़ ये पहुंचाना चाहता हूँ कि सरकार दिव्यांगों के लिए ऐसा कुछ करे जिससे कि वो अपना कारोबार कर सकें, उनकी हेल्प हो, वो अपना कारोबार खोल कर मतलब आगे बढ़ सकें। कोई ऐसा सुविधा निकालें जिससे कि सरकार दिव्यांगों के लिए कुछ ऐसा पैसा दे या कोई ऐसी चीज़ दे जिससे कि दिव्यांग लोग अपना कारोबार करें, अपनी मेहनत करके थोड़ा अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा? हम लोग भी आगे बढ़ेंगे जभी तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सबको हक है एक साथ बढ़ने का, चलने का, लेकिन जो लोग भेदभाव करते हैं कि ये दिव्यांग है, ये कुछ नहीं कर सकता, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से हमारे दिव्यांग भाई हैं जो अपने बलबूते पर मेहनत करके अपना घर बार चला रहे हैं, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे मकाम पर भी हैं हमारे कुछ दिव्यांग भाई जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है, और किसी के आगे उन्होंने भीख मांगकर 1 या 2 रुपए किसी से मदद नहीं मांगी। वो उन्होंने जो भी किया अपनी मेहनत से किया। और ऐसे ही हमारे असलम भाई हैं, ये भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी मेहनत से ट्रेड चलाते हैं, जो भी बचता है उसी में अपना गुजर बसर कर लेते हैं। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 जो भी बच रहे हैं, इन्होंने किसी के आगे कुछ कर्ज के लिए हाथ नहीं फैलाया। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंक की तरफ से या सरकार की तरफ से इन्हें जो लोन है वो लोन की सुविधा दी जाए कम ब्याज दर पर। और हो सके तो भाई को जो है एक ई रिक्शा भी दिया जाए चलाने के लिए, जिससे कि जो किराया देते हैं वो बचे और जितनी भी कमाई हो इनकी पर्सनल हो।